हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देख सकते हो, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, एंड पॉइंट बी, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हैं -2,2 एंड 2,8, ठीक है ना। और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जैसा कि बताया गया है। 4 इक्वल पार्ट मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि AC, CD, DE और EB ये चारों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने कोऑर्डिनेट के नाम दे दिए हैं, CDE के कोऑर्डिनेट्स A, B, C, D, X, Y, है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे यही A, B, C, D, X, Y ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट C, D, E के लिए इनको पता करना है। कैसे पता करेंगे वही हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम C कोऑर्डिनेट को लेकर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो C डिवाइड्स AB इन रेशियो, कैसे पता करते हैं, तो वो AC अपॉन CB इस तरह से होगा। तो AC को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब CB को देखोगे, CB यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, और ये किसके बराबर है। अगर हम CB को यहाँ लिखना चाहें तो CD प्लस DE प्लस EB। और इत्तेफाक की बात यह है कि CD, DE, EB ये तीनों ही बराबर है। यहाँ से हमें पता चल गया। क्यों ना मैं इन सब की जगह पर एक ही चीज लिख दूं, क्योंकि AC, CD, DE, EB सब बराबर है। तो मैं सबकी जगह पर AC प्लस AC प्लस AC जब बराबर होता है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। एक ही चीज 3 बार ऐड हो रही है तो 3AC लिखा जा सकता है। यानी CB को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3AC से, ठीक है ना। और आप देखोगे AC अपॉन AC ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 3। यानी हमारे पास जो C जो AB को रेशियो में डिवाइड कर दिया, उसका रेशियो हमारे पास 1:3 आ रहा है, 1:3, ठीक है ना। अब रेशियो पता चल गया तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला बिना देरी के लगा लेते हैं। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा क्या, C कोऑर्डिनेट के लिए, जिसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो अभी मैंने A, B माना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा M1 X2, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जो भी है, X1 डिवाइड बाई M1 M2। अब हम सबकी वैल्यू बता देते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा M1 जो कि 1 है, M2 जो कि 3 है, और X1 X2 वो हमारे A और ये जो B है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो AB कहाँ है हमारा, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा X1 होगा और ये हमारा X2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, X1 हमारा -2 है और X2 हमारा है 2, और हमें Y1 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें B कोऑर्डिनेट Y के जरिए से मिलेगा, है ना। तो ये देखिए Y1 हमारा है 2 और Y2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो कि 8 है। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें पुटिंग करनी है, तो हम पुटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा, M1 X2 M2 X, हमारा X2 जो है पॉजिटिव 2 है और हमारा X सही पुटिंग करा था, X2 क्या हो रहा है, ये X2 और ये है X1 डिवाइड बाई M1 M2। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम मल्टीप्लीकेशन 2 1 2 2 3 6 माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 4, और ये हो जाएगा -4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया है A का, वो आया है -1। इसी तरह से हम B की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। B जो कि निकलेगा M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2,
ठीक है ना। m1 कितना है 1 इंटू y2 है हमारा 8 और 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, तो 8 1 ज़ा 8, 3 थ्रू ज़ा 6 डिवाइड बाई 4 एंड ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 2 2 ज़ा 3.5, ठीक है ना। तो b का जो कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास वो आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, जो कि हमने a, b माना था, वो हो गया है -1, 3.5, ठीक है ना। यही तरीका हमें किस में करना है, अप्लाई करना है d के लिए। अब d के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, d देखिए इधर भी 2 पार्ट है और d के इधर भी 2 पार्ट है और ये सब के सब इक्वल भी हैं, तो क्यों ना d जो है वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट और हम मिड पॉइंट के लिए अलग जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए वो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे d, ओ क्या हो रहा है, d divides AB in रेशियो, तो वो रेशियो पता करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB। अब आप देखोगे AD किसके बराबर है, तो यहाँ से AD बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक AD है और ये DB है, यानी AC प्लस CD इक्वल टू DE प्लस EB, है ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये बराबर है AC CD के और DB किसके बराबर है, DB बराबर है DE प्लस EB, और हमें पता है AC CD DE EB सब के सब बराबर है एक दूसरे के, तो ऊपर मैं CD की जगह पे AC लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी क्योंकि DE EB सब बराबर है तो क्यों ना मैं सबके जगह पे AC लिख दूँ। तो यहाँ पे ट्वाइस AC, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है 1:1, यानी रेशियो हमारा आ गया 1:1। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो बाय मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, तो वो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बहुत सिंपल सा, यानी D के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, D के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं C, D, इस तरह से। तो ये हो जाएगा x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y1 y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। x1 यानी हमें मिलेगा वो किसके ज़रिए से, हमने यहाँ लिखा था, देखिए x1 हमारा -2 है और ये +2 है, ठीक है ना। तो फटाफट पुट कर लेते हैं, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, और आपको पता है प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा C कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। D के अंदर जो C कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से y1 y2 देख लेते हैं कितना है, तो y1 y2 आप देख सकते हो हमारा 2 है और 8 है, तो फटाफट पुट कर लेते हैं, टू प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है ना, यानी D कोऑर्डिनेट हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज 0, 5। अब फाइनली हमें कोऑर्डिनेट पता करना है किसके, E के, ठीक है ना। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पहले तो इसके लिए भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि ये पहले मैं इरेज कर दूं, हाँ D हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, E पॉइंट हमारा इसके बीच में है, DB के बीच में, ठीक है। तो
क्या मैं कह सकता हूँ ई जो है डी बी के लिए मिड पॉइंट है, क्योंकि डी ई बी दोनों बराबर है, ये यहाँ से पता चल चुका था, ठीक है ना, जो कि गिवन दिया हुआ था। तो ई जो है वो डी बी का मिड पॉइंट है और हमें सी डी पता है और बी के कोऑर्डिनेट भी पता है। तो मैं दोबारा जैसे कि डी के लिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट लगाया था, ऐसे यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो ये बात मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट लिख देते हैं इस बात को। E is a midpoint of DB। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसको x, y करके माना है हमने, तो वही x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y के लिए क्या हो जाएगा y1 y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अरे क्या हो रहा है, ये x के लिए है, ठीक है ना। मगर इसमें x1 x2 आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। x1 जो है वो d का कोऑर्डिनेट है, मतलब दिस इज x1 फिलहाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 0 प्लस, और x2 क्या है, x2 हमारा b का कोऑर्डिनेट है और वो कितना था, +2 था हमारा b का कोऑर्डिनेट। देख लेते हैं एक बार लाइन में, ये देखिए ये है x2 और ये है y2, यानी 2 और 8 जो है हमारा x2 y2 है और d के कोऑर्डिनेट c, d है। ये बस याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि हमारा a कोऑर्डिनेट के x1 y1 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट मैं लिख देता हूँ, x2 हमारा 2 था डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा y। और y1 कितना है, y1 हमारा यानी d कोऑर्डिनेट का b, यानी ये हमारा y1 है। तो फटाफट मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ y1 और y2 हमारा 8 था, तो 13/2। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो गए, x, y माना था, तो ये हो जाएगा 1, 13/2, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया, सारे कोऑर्डिनेट हमें पता कर लिए, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।